हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जीएस क्लासेस। तो आज की हम क्लास में अपने पढ़ेंगे जीएस की कुछ एक बेहतरीन सी ट्रिक, जिससे हम देखेंगे कि वायरस और विषाणु से होने वाली बीमारियां, उससे एक छोटी सी ट्रिक से हम सारी बीमारियों को कंप्लीट करेंगे कि कौन सी बीमारी हमें वायरस से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वायरस विषाणु से होने वाली बीमारियां। अब हम अपनी यहाँ पर अपनी ट्रिक का यूज करते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है हमारी, ट्रिक को ले लेते हैं पहले, क्योंकि एग्जाम में साइंस से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम साइंस से रिलेटेड एक ट्रिक लेकर आए हैं। तो ट्रिक है मेरी कैट एमपी। मेरी कैट है एमपी की, ठीक है। मेरी कैट है एमपी की। ये है आज की हमारी ट्रिक, जिससे हमारा सेंटेंस ये हो गया है क्लियर। ठीक है, अब हम इसी से सारी जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, डिसीज हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, देख लेते हैं। अब मेरी यानी कि स्टार्टिंग में माँ से एम ही होगा। अगर हम इंग्लिश में मैसेज इंग्लिश में मेरी की स्पेलिंग लिखें तो मेरी यानी कि MERI ही होगा। तो उसे हम पहले इंडिकेट कर लेते हैं, जिससे कि हमें जितनी भी बीमारियां हैं वो पढ़ने में दिक्कत ना हो और हम आसानी से अपनी क्लास को कवर कर सकें। तो पहले मेरी को पढ़ लेते हैं, मेरी से जो भी बीमारियां होंगी उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड है मे, यानी कि MERI, ये मेरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मेरी से यानी कि माँ से कौन सी हमारी डिसीज होगी, तो पहली मेरी से होगी मेनिनजाइटिस। पहली हमारी बीमारी है जो मेनिनजाइटिस। हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट हिंदी वालों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने इसको हिंदी में लिखा हुआ है। आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेनिनजाइटिस किस तरीके की बीमारी होती है? ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, यानी कि हमारे मस्तिष्क से। जिससे अब दूसरी है ई से होगी हमारी इंफेलाइटिस। ई से होगी इंफेलाइटिस। ये दूसरी है। एक चीज और बता दूं, ये बीमारियां हैं दोनों, ये दोनों कॉमन है, यानी कि दोनों मस्तिष्क से ही रिलेट करती हैं। इसको हम मस्तिष्क शोध भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ब्रेन से ही है, तो इसे हम मस्तिष्क शोध भी बोलते हैं, शोध। ओके, अब क्या आता है? आर से हो जाएगा हमारा रेबीज। ज्यादातर सुना होगा, जो जानवर होते हैं उनमें रेबीज बीमारी होती है। जैसे अगर कुत्ते में ले लीजिए, तो अगर कुत्ते में रेबीज नाम की कोई बीमारी है, अगर वो काट लेता है तो वो इंसानों में भी फैल सकती है। तो रेबीज ये भी एक बीमारी है, रेबीज। ठीक है, जो कि जानवरों में होती है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा आई, कि आई से क्या होगा? तो आई से होगा इन्फ्लुएंजा। आई को थोड़ा नीचे लिखते हैं, जिससे कि हमें स्टडी करने में दिक्कत ना हो। आई, ठीक है, आई से होगा इन्फ्लुएंजा। ये एक डिजीज का नेम है, इन्फ्लुएंजा। अच्छा, ये इन्फ्लुएंजा हम नॉर्मल सर्दी जुकाम को भी बोल सकते हैं, कि अगर हम किसी के टचिंग में आते हैं तो उसको फैल जाता है, जिससे एक तरीके से वायरस बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम जितनी भी बीमारियां पढ़ रहे हैं वायरस से होने वाली। तो इन्फ्लुएंजा यानी कि इसे हम नॉर्मल फ्लू या वायरल फीवर के नेम से भी जानते हैं। N1 और H1 तक का जो भी फ्लू होता है वो हमारा इन्फ्लुएंजा के कारण ही होता है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कैट। नेक्स्ट हमारा ट्रिकी वर्ड है कैट, कि कैट को कैसे इंडिकेट? सी, यानी कि अब सी को देख लेते हैं। सी से होगा चिकन पॉक्स। सी से होगा
चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स यानी कि इसे हम चेचक भी बोलते हैं या बड़ी माता, गांव में ज्यादातर लोग बड़ी माता बोलते हैं। और इसका एक नेम और है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स एक नेम और है इसका, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब आता है ए से क्या होगा, सबसे खतरनाक बीमारी है, सभी जानते होंगे। ए से होगा एड्स। एड्स होता है ए से। ठीक है, अब आता है टी से होगा ट्रकोमा। ये एक ऐसी बीमारी है ट्रकोमा जो आईज में होती है, ज्यादातर आईज में होती है हमारी। अब क्या शब्द बचता है, अब यूजिंग वर्ड है हमारा एच यानी कि हा। वैसे अगर हम हा को किसी स्पेलिंग में इंडिकेट करें तो हा की स्पेलिंग होती है HAI, बट यहाँ पर हमको सिर्फ एच यूज करना है। ठीक है, जो हा है उसका हमें एच यूज करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एच को, यानी कि एच से हो जाएगा हमारा, पहले एच से हो जाएगा हर्पीज नामक एक बीमारी। एच से हम दो बीमारियों को पढ़ेंगे और दूसरी बीमारी हो जाती है हेपेटाइटिस। ठीक है, ये दूसरी बीमारी है। अब इसका क्या, दो हर्पीज क्या होता है, जैसे अगर हम कभी जल जाते हैं तो हमारे छाले टाइप्स पड़ जाते हैं, उसी टाइप की इस बीमारी में हमको अगर कोई भी संकेत मिलते हैं, छाले टाइप कहीं बॉडी पार्ट्स में अगर हमारे पड़ जाते हैं तो उसको हर्पीज बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट का जो है वर्ड वो है एमपी का, यानी कि की को इग्नोर करना है, इसको यहाँ पर नहीं, ये सिर्फ सेंटेंस के लिए यूज किया है। यहाँ पर ऐसा तो अच्छा नहीं लगता मेरी कैट है एमपी, ये नहीं अच्छा लगता, इसीलिए कंप्लीटली सेंटेंस को यहाँ पर यूजिंग पावर में लिया गया है। तो एच से हो जाएगा हर्पीज और दूसरी बीमारी है हेपेटाइटिस। ठीक है, अब दूसरा एम से क्या होगा उसको देख लेते हैं। एम से पहला होगा मम्स। इसको जिसको भी मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ जिससे हिंदी वालों को प्रॉब्लम ना हो, बाकी का जो अपना इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इंग्लिश में लिख सकते हैं मम्स। ठीक है, मम्स सभी जानते होंगे, इनको गलसुआ भी बोलते हैं। और दूसरा है मीजल्स। ये दो बीमारियां हैं, पहला है मम्स जिसे गलसुआ बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देती हूँ गलसुआ। दूसरा है मीजल्स यानी कि खसरा। ठीक है, खसरे को इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं। इंग्लिश वालों के लिए ये मीजल्स और मम्स ही आएगा, बाकी का आपका गलसुआ या खसरा करके भी हिंदी मीडियम वालों के लिए आ सकता है। अब बचा है लास्ट हमारा वर्ड पी से क्या होता है, तो पी से है हमारा लास्ट डिसीज है, तो पी से है पोलियो। ठीक है, पी से हो गया हमारा पोलियो। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं ये किससे होने वाली हैं, सारी की सारी हमारी वायरस विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं। इसकी आज हम ट्रिक लेकर आए थे, क्योंकि बीमारियों के नाम याद करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। अगर हमको ट्रिक याद होगी तो नॉर्मली हमको नेम याद ही होंगे, क्योंकि ट्रिक से हम नेम आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर से एक बार इनको देख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है कि मेरी कैट है एमपी की। ठीक है, में यानी कि एम से होगा मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो कि माइंड से रिलेटेड होती है, ब्रेन की बीमारी होती है ये। ई से हो जाएगा इंफेक्टिलाइटिस, जो ये भी एक, इसे मस्तिष्क शोथ भी बोलते हैं। आर से हो जाएगा रेबीज, जो कि जानवरों में पाया जाता है, अगर कुत्ते वगैरह में होता है, अगर वो किसी मनुष्य को काट भी लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो उनमें फैलने का डर रहता है। ठीक है, आई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। इन्फ्लुएंजा नॉर्मल सर्दी जुकाम को भी बोल देते हैं, वायरल फीवर इसी के कारण होता है। सी से हो जाएगा हमारा चिकन पॉक्स, यानी कि चेचक बोले या बड़ी माता बोले, कुछ भी हम बोल सकते हैं, और एग्जाम स्मॉल पॉक्स करके भी पूछ सकता है। ठीक है, ए से हो जाएगा एड्स, और टी यानी टी से हो जाएगा ट्रोकोमा। ट्रोकोमा हमारी आइज में होने वाली एक डिजीज है। और फिर एच से हम पढ़ते हैं, एच से दो बीमारियों को यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है। एक एच से हो जाएगा हर्पीज
और दूसरे एच से हो जाएगा हेपेटाइटिस। ठीक है, फिर बचता क्या है MP, यानी कि M से हो जाएगा मम्स, जो कि हम उन्हें गलसुआ हिंदी में बोलते हैं, और हो जाएगा दूसरा मीजल्स। मीजल्स यानी कि मीजल्स खसरे को बोलते हैं, यानी कि खसरे को इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं और मीजल्स को हिंदी में खसरा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अब क्या लास्ट वर्डिंग बचा है हमारा P, तो P से क्या होता है, P से हो जाएगा पोलियो। तो इतनी सारी बीमारियां जो कि हैं वो हमें किस वायरस, ये सब वायरस विषाणु के कारण होती है। ओके, तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक, जिससे कि हमको जितनी सारी बीमारियां हैं वो आसानी से याद हो सके। देखते रहिए सिविल जीएस क्लासेस, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई क्वेश्चन होता भी है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, जिससे कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। और जो भी क्वेश्चन है आपका वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके एग्जाम में और उनको भी 1-2 नंबर मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।